करोड़ों करोड़ों बार भगवान से प्रार्थना कर कर थोड़ा डीले फीले कम कर बात करोड़ों करोड़ों बार भगवान से प्रार्थना कर कर ये मानव का शरीर मिला है। और उस मानव के शरीर को भी यदि हम यूं ही गंवा दें, ऐसे ही समाप्त कर दें, तो फिर ये मनुष्य देह पाने का कोई, मानव का शरीर पाने का कोई लक्ष्य ही नहीं है। कितनी प्रार्थना कर कर, कितनी विनती कर कर, कितना निवेदन कर कर, कितनी कितनी बार भगवान से निवेदन और विनती कर कर ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। माँ के गर्भ में भी हम उल्टे लटके हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि ये मनुष्य का जो शरीर दिया है, इस माता के गर्भ से, माता की कैद से, इस गर्भ की कैद से हमको बाहर निकाल दो। जब इस गर्भ की कैद से हम बाहर निकल जाएंगे तो ये विश्वास है कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, हम आपकी भक्ति को धारण करेंगे और भगवत स्मरण में रमे रहेंगे। भगवान को झूठा प्रेम, झूठी आसक्ति, झूठा विश्वास, ये परमात्मा को नहीं भाता है। आप थोड़ा सा दो, पर परमात्मा को शुद्ध दो, अच्छा दो। अच्छा देने से मतलब ये नहीं है कि आप अपनी करोड़ों की जायदाद भगवान को दे दीजिए, या बहुत महंगे वस्त्र भगवान को दे दीजिए, या बहुत अच्छा 56 भोग भगवान को दे दीजिए, या बहुत सारी अंबारियां आप परमात्मा को दे दीजिए। ये शुद्ध देना और अच्छा देना और थोड़ा देना, और शुद्ध देने से मतलब है कि भगवान को छल के विहीन, कपट के विहीन, बेईमानी के विहीन, प्रपंच के विहीन, दिखावे के विहीन भगवान को देने का प्रयास करिए। घासलेट का तेल कितने रुपए लीटर मिलता है? एक फोन करोगे और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। एक फोन करोगे या एक फोन लगाओगे तो 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी, एक फोन करोगे तो 2 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, एक लोटा जल चढ़ाओगे तो मेरा महादेव भी आकर खड़ा हो जाएगा। ये निश्चित था। जब एक फोन से 2 व्हीलर आ सकती है, 4 व्हीलर आ सकती है, एम्बुलेंस आ सकती है, एक फोन से तुम्हारी किस्मत चमक सकती है, तो एक फोन से मेरा महादेव एक लोटा जल से वो भी प्रकट हो सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल जल से वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। जब प्रॉपर्टी लेते हो, प्लाट लेते हो, जमीन लेते हो, किसी को पैसा देते हो या पैसा लेते हो, तो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लेते हो, साइन करवा लेते हो। अब ये बताओ, 100 रुपए के स्टाम्प पे तुमने लिखवा लिया
मैंने इसको 50 लाख रुपए दिया, 25 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए दिया। चैन की नींद सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? क्यों सो रहे हो? क्योंकि 100 रुपए के स्टाम्प पर मैंने लिखवाया है और 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरी है। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास इतना पक्का हो गया कि जमीन तुम अपनी मानने लगे। केवल स्टाम्प 100 रुपए का था। जब 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम इतना भरोसा कर सकते हो कि प्लाट तुम्हारा हो सकता है, तो हम हमारे पुराण पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते कि ये भगवान हमारा है? तूने थप्पड़ मारा है, सॉरी भले कह दिया, पर उस थप्पड़ का जवाब वो भले ना दे, पर वो तो देता ही है, वो देता है। तुमने किसी को गाली दे दी और बाद में चरण पकड़ लिए, दे तो दी। वो शिशुपाल की गालियों का स्मरण करिए। श्रीमद् भागवत में गाली पे गाली दे रहा, गाली पे गाली होप दी उसने, और भगवान भी वहीं खड़े थे और भगवान गिनती लगा रहे 97। फिर बोला उसने, ये तो गवार है, भगवान के 98। फिर उसने गाली दी, भगवान बोले 99। बस उसने जो सो बोली और इन्हें उठाया सुदर्शन और मुंडा काट दिया। कभी कभी मुंडा जब गड़बड़ हो जाता है, ये जो किसान लोग रहते हैं ना, खेती करने वाले, और जो सवेरे सवेरे नल से पानी भरने वाले होते हैं, इनको मालूम होता है प्लास्टिक का जो नल होता है ना, कभी कभी वहां से खराब हो जाता है। कि इनमें लगाओ नहीं पाइप के, तो लगे ही नहीं बापड़ा है, तो फिर के तपाया जाता है, गरम करके फिर उसको लगा, तो भी नहीं लगे। फिर क्या करे वो, उधर से उसको काट दे, काटने के बाद दूसरा मुंडा तैयार, फिर लगाएगा, फिर लग जाएगा। तो ये जिंदगी में याद रखना कि ये भगवान ने जो मुंडा दिया है नहीं, ये सही रखना, तो कनेक्शन भी सही रहेगा। कुछ तो गलती माता पिता की भी होती है, पढ़ाई के साथ में संस्कार देना भूल जाते हैं। थोड़ी सी गलती, पढ़ाओ। इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा बार बार आपको, आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, IAS ऑफिसर बनाओ, आपकी मर्जी पड़े, जो बनाओ बेटा और बेटी को, पर उससे पहले संस्कारित बनाना, संस्कारित बनना जरूरी है। नहीं तो दिल्ली में जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ पाए। संस्कारवान होना चाहिए, और यह माता पिता का क्रम होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजना है। और केवल बेटियों पर कंट्रोल नहीं, बेटों पर भी होना चाहिए, बच्चों पर कंट्रोल हो। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ध्यान लगाकर सुनिएगा। शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत जितना प्रयास कर सकते हैं सब करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव हो, जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाओ। शिव जी को रिझाने के लिए जितना सरल स्वभाव होगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा, तो भोलेनाथ खुद ही प्राप्त हो जाए। सरल बन जाए।